वैसे तो इंटरनेट सूट्स के हज़ारों डिज़ाइन से भरा पड़ा है, लेकिन जब अपना कोई सूट सिलने बैठो तो एक भी डिज़ाइन दिमाग में नहीं आता। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती की स्लीव्स का एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन, जो आप अपनी प्रिंटेड कुर्ती पर बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके ऊपर कोई लेस या बटन्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ प्लेन फैब्रिक का इस्तेमाल करके आप ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब कुर्ती के फैब्रिक में से मैंने 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, और इस पट्टी की लंबाई आपको उतनी रखनी है जितनी आपको अपनी बाजू की चौड़ाई चाहिए। इस पट्टी के आधे हिस्से पर मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है, क्योंकि इसको मुझे फ़ोल्ड करना है, और अगर मैं पूरे पट्टी के ऊपर फ्यूज़ पेपर चिपका लेती तो फ़ोल्ड करने के बाद ये ज़्यादा मोटी हो जाती। तो अब हमें इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, और अब मैंने कुर्ती के साथ मैचिंग प्लेन फैब्रिक लिया है। 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने काटी है प्लेन फैब्रिक में से, इसे मैंने बीच में से फ़ोल्ड कर दिया, और इस प्रिंटेड फैब्रिक पट्टी की फ़ोल्ड वाली साइड पर हमें इस तरह से इसको रखना है। प्लेन फैब्रिक को मैंने नीचे की तरफ रखा है और प्रिंटेड पट्टी को ऊपर की तरफ। अब किनारे से बिल्कुल एक पैर की दूरी पर एकदम सीधी सिलाई हमें लगानी है, और ये वाली सिलाई बहुत ही ध्यान से हमें लगानी है, क्योंकि अगर ये सिलाई सीधी नहीं होगी तो जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल सीधी नहीं आएगी। ये देखिए, बिल्कुल सीधी सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, और अब हम इस पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इस पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ लगानी है पाइपिंग के। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे, और ये धागा बिल्कुल भी पाइपिंग के ऊपर नहीं नज़र आएगा, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इस पाइपिंग में। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद पीछे की तरफ से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब प्लेन फैब्रिक में से ही मैंने एक स्क्वायर पीस काटा है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच का हमें स्क्वायर पीस लेना है। अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, और एक ट्रायंगल की शेप देके इसको फिर से बीच में से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से एक राइट ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा, और अब इसी तरह के ढेर सारे पीसेस हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक बाजू पर लगाने के लिए आपको 12 से 15 ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल पास पास हमें रखना है, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके रखना है इन ट्रायंगल्स को, और इस तरह से हमें इन्हें स्टिच कर लेना है। अब मैं तो ये डिज़ाइन अपनी प्रिंटेड कुर्ती की बाजू के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इस डिज़ाइन को आप अपनी प्लेन कुर्ती की बाजू या ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी ट्रायंगल्स को हमें स्टिच करना है, बिल्कुल एक साथ रख के, और इस पट्टी को बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, पट्टी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है, और अब हम बाजू के कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे आगे की तरफ, और किनारे से तकरीबन 1 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है आगे की तरफ। अब जो सिलाई ट्रायंगल्स को अटैच करने के लिए लगाई थी, बिल्कुल उसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की तरफ बढ़ा के छोड़ा था, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाने पर पिछली तरफ इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा धागे भी नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके कपड़े में से ज़्यादा धागे निकल रहे हैं और आपके पास इंटरलॉक मशीन ना हो तो। अब इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। ये देखिए, और इसके साथ ही कुर्ती की स्लीव्स का ये डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इन ट्रायंगल्स की नोक पर एक एक मोती लगा सकते हैं। ये देखिए, पिछली तरफ से कुछ ऐसा दिख रहा है, और पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने इस बाजू को थोड़ा आगे से खुला रखा है, आप टाइट वाली बाजू पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और डिज़ाइन आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।